हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी टीच। आज हम पढ़ेंगे हमारा एसएसटी का चैप्टर नंबर 3 ग्लोब एंड मैप्स। द अर्थ इज़ अ वेरी बिग प्लानट। जो अर्थ है वो बहुत एक बड़ा प्लानट है। इट अपियर्स टू बी फ्लैट बट इट इज़ एक्चुअली शेप लाइक अ बॉल स्लाइटली फ्लैटेंड ऑन टू साइड्स। वो हमको फ्लैट की तरह दिखता है पर उसका शेप असली में बॉल की तरह है, बस वो दोनों साइड थोड़ा फ्लैटेंड है। दैट इज़ वाई वी कैन नॉट सी द अर्थ कम्प्लीटली। इसलिए हम लोग अर्थ को पूरी तरह से नहीं देख सकते। अब हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। अ ग्लोब इज़ अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है वो मिनिएचर मॉडल है अर्थ का। लाइक द प्लानट अर्थ इट इज़ शेप लाइक अ बॉल। प्लानट अर्थ की तरह वो भी एक बॉल में शेप है। When we look at a globe, we can actually see the way the world looks. अगर हम लोग ग्लोब पे देखते हैं तो हम लोग वर्ल्ड को देख रहे हैं एक्चुअली में। अ ग्लोब इज़ अ बिग बॉल फिक्स्ड टू अ स्टैंड इन अ tilted position as the earth is tilted on its axis. ग्लोब एक बड़ा सा बॉल है, वो फिक्स किया होता है स्टैंड में, एक टिल्टेड पोजीशन मतलब थोड़ी टेढ़ी पोजीशन में, जैसे अर्थ भी टेढ़ी पोजीशन पे है उसकी एक्सिस पे। इट शोज द लोकेशन ऑफ प्लेसेस कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन हैज़ ऑन द रियल अर्थ। वो लोकेशन ऑफ प्लेसेस मतलब प्लेसेस के लोकेशन बताता है, कॉन्टिनेंट्स बताता है, ओशंस बताता है अर्थ रियल अर्थ पर। We can learn about the rotation or spinning of the earth on its axis and about the occurrence of day and night with the help of a globe. हम लोग सीख सकते हैं रोटेशन या फिर स्पिनिंग अर्थ का उसकी खुद की एक्सिस पे, और या फिर डे का अकरेंस होना या फिर नाइट का अकरेंस होना। ग्लोब की मदद से हम ये सब कुछ सीख सकते हैं। इमेजनरी लाइन्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। एन इमेजनरी लाइन कॉल्ड द इक्वेटर डिवाइड्स द ग्लोब इक्वली इनटू नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। जो इमेजनरी लाइन है इक्वेटर, वो डिवाइड करती है ग्लोब को दो पार्ट में, एक है नॉर्थन हेमिस्फीयर और दूसरा है सदर्न हेमिस्फीयर। The horizontal lines drawn on a globe are called latitudes and the vertical lines are called longitudes. जो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जो ऐसी जो लाइंस होती है जो ड्रॉ की हुई होती है ग्लोब पर, उन्हें हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। और जो वर्टिकल्स लाइन होती है मतलब यहाँ पे, वैसे उसे बोलते हैं हम लोग लॉन्जिट्यूड्स बोलते हैं। दिस इमेजनरी लाइन्स हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन द ग्लोब एक्यूरेटली। ये जो इमेजनरी लाइन्स होती है वो हमको हेल्प करती है ताकि हम किसी प्लेस को लोकेट कर सके फटाफट। अ ग्लोब ऑल्सो हेल्प अस टू नो अबाउट डायरेक्शंस। ग्लोब है वो हमको डायरेक्शंस के बारे में भी जानने की हेल्प करता है। अब हम मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। अ ग्लोब इज़ टू स्मॉल टू शो ऑल द प्लेसेस ऑन द अर्थ इन डिटेल एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी। एक ग्लोब होता है वो बहुत छोटा होता है सारी प्लेसेस को दिखाने के लिए जो अर्थ पे है, डिटेल में दिखाने के लिए, और वो उसको कैरी करना भी डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल होता है। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक पेपर। एक मैप है, उसे वो रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का एक फ्लैट सरफेस मतलब एक सीधा जैसा पेपर होता है वैसे। इट हैज़ अ स्केल एंड चूजन सिम्बॉल्स और कीज़। उसकी एक स्केल होती है और उसमें कुछ सिम्बॉल्स और कीज़ को चुना जाता है। दे रिप्रेजेंट डिफरेंट फीचर्स फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस। वो रिप्रेजेंट करती है अलग अलग फीचर्स जो अर्थ की सरफेस पे मिली जाती है। मैप्स आर मेड इन डिफरेंट साइजेस विच कैन बी हंग ऑन अ वॉल और केप्ट फोल्डेड। मैप्स है वो अलग अलग साइजेस के बने होते हैं, उसको हम लोग वॉल पे भी लटका सकते हैं और उनको फोल्ड करके भी रख सकते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स। अलग अलग टाइप्स के मैप्स होते हैं। दे हेल्प अस टू लर्न अबाउट द फिजिकल फीचर्स, पॉलिटिकल डिवीजन, वेदर, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, मिनरल्स, ट्रेड रूट्स एक्सेट्रा। वो हमें हेल्प करते हैं सीखने की फ़िज़िकल फीचर्स मतलब ऐसे फीचर जिसे हम छू सकते हैं। पॉलिटिकल डिवीज़न मतलब ऐसी लाइन जो किसी कंट्री या फिर कोई सिटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही हो। वेदर मतलब मौसम, एग्रीकल्चर मतलब खेती, इंडस्ट्रीज़ मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़, मिनरल्स, ट्रेड रूट्स जिससे मतलब हम लोग ट्रेड करते हैं, वो इन सब के बारे में सीखने को हमको मैप से मिलता है। A political map shows the boundaries of states and countries including cities and capitals. जो political map होता है वो बाउंड्रीज दिखाता है स्टेट्स की, कंट्रीज़ की, सिटीज़ की और कैपिटल्स की। A physical map shows the natural features like land, mountains, valleys, rivers, lakes and ponds. जो फिज़िकल मैप होता है वो हमें नेचुरल फीचर्स दिखाता है जैसे कि लैंड है, माउंटेन्स है, वैलीज है, रिवर्स है, लेक्स है और पॉन्ड्स है। अ कलेक्शन ऑफ मैप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द
अर्थ कंप्लाइंड टुगेदर एज अ बुक इट इज़ कॉल्ड एटलास। जो कलेक्शन होता है मैप्स का, अलग अलग पार्ट्स का, जो अर्थ है उसको हम लोग ने एक बार में कंबाइन किया और एक बुक में कन्वर्ट किया है, उस बुक को हम लोग बोलते हैं एटलास। पीपल हु मेक मैप्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफर्स। जो पीपल है जो मैप्स बनाते हैं उन्हें हम लोग कार्टोग्राफर्स बोलते हैं। अब हम कलर कीज़ के बारे में देखेंगे। कलर कीज़ हेल्प अस टू स्टडी वेरियस फीचर्स ऑफ द अर्थ। कलर की है वो हमें मदद करती है पढ़ने में अलग अलग फीचर्स, वेरियस मतलब अलग अलग फीचर्स अर्थ के। डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट फीचर्स। अलग अलग कलर यूज़ होते हैं अलग अलग फीचर्स के लिए। जनरली फिजिकल मैप्स हैव कलर की विच एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द कलर्स एंड गिव डिटेल्स अबाउट द हाइट एंड डेप्थ ऑफ द सीज, लैंड एंड ओशंस। ज़्यादातर फिजिकल मैप के पास कलर कीज़ होती है जिनका मीनिंग होता है, वो कलर्स है वो डिटेल में बताती है हाइट, डेप्थ, किसकी हाइट और डेप्थ, सीज की, लैंड की, ओशन की। In a map, generally the oceans are represented by blue, mountains are higher landform by brown, plateau by orange और yellow and plains by green color। एक मैप में ज़्यादातर ओशंस है वो ब्लू में रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लू कलर में रिप्रेजेंट किया जाता है। माउंटेन्स है और बड़े बड़े जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उन्हें ब्राउन कलर में दिखाया जाता है। प्लेटो होता है वो ऑरेंज कलर में दिखाया या फिर येलो कलर में दिखाया जाता है, और जो प्लेन्स होते हैं वो ग्रीन कलर में दिखाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन अ ग्लोब एंड अ मैप। अब हम लोग देखेंगे कि ग्लोब और मैप में क्या होता है डिफरेंस। ग्लोब, अ ग्लोब इज़ अ 3 डायमेंशनल मिनिएचर रिप्रेजेंट ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है वो 3 डायमेंशनल है और मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का। अब हम मैप, अ मैप इज़ 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। मैप है वो 2 डायमेंशनल ही है रिप्रेजेंटेशन अर्थ का। ये जो ग्लोब है वो 3 डायमेंशनल है और मैप है वो 2 डायमेंशनल है। अ ग्लोब रिप्रेजेंट वोल ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है वो पूरे अर्थ को दिखाता है। इट शोज़ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। ये जो मैप होता है वो फ्लैट सरफेस पे अर्थ को दिखाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी, उसको उठाना या फिर कैरी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना डिफ़िकल्ट है। अ मैप में बी वो फुल ऑफ पार्शियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। जो मैप है वो पूरा तो नहीं हो सकता पर कुछ है ना रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ का। इज़ ईजी टू कैरी, उसको इधर से उधर ले जाना ईजी है। इट कैन बी यूज ओनली फॉर रेफरेंस, उसको सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। इट कैन बी यूज फॉर रेफरेंस एज वेल एज प्रैक्टिस, उसको रेफरेंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और प्रैक्टिस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। हम एक्सरसाइज टाइम करेंगे, उसका एक क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट। हमको वेब चार्ट को कंप्लीट करना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ, हम लोग कैसे करते हैं रिप्रेजेंटेशन अर्थ का? 2 तरह से करते हैं, एक मिनिएचर मॉडल से और एक फ्लैट सरफेस पे। तो मिनिएचर मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं, और फ्लैट सरफेस पे हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? मैप बोलते हैं। अब हम लोग करेंगे बी क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर एंड राइट इन द ब्लैंक्स। हमको करेक्ट आंसर पर टिक करना है। फर्स्ट है द अर्थ अपीयर्स टू बी डैश। हमको अर्थ कैसे अपीयर होती है? फ्लैट होती है। हमने शुरू में देखा था हमको अर्थ फ्लैट अपीयर होती है पर वो असलियत में राउंड होती है। सेकेंड है डैश इज़ द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हाफ्स। ऐसी कौन सी इमेजिनरी लाइन है जो डिवाइड करती है अर्थ को 2 हाफ में? ए लैटिट्यूड, बी लॉन्जिट्यूड, सी इक्वेटर। तो इक्वेटर ऐसी लाइन है जो अर्थ को 2 हाफ में डिवाइड करती है। 3 है कार्टोग्राफर्स आर। कार्टोग्राफर्स कौन है? मैप मेकर्स, वो मैप बनाते हैं। ग्लोब मेकर्स, वो ग्लोब बनाते हैं। एक्सप्लोरर्स या फिर इधर उधर घूमते हैं, तो कार्टोग्राफर्स मैप मेकर्स होते हैं। फोर्थ है डैश इज़ द कलर यूज टू शो वाटर बॉडीज़। कौन सा कलर यूज़ होता है पानी को दिखाने के लिए? ए ग्रीन, बी ब्लू, सी वाइट। तो ब्लू कलर यूज़ होता है पानी को दिखाने के लिए। हमारा फिफ्थ है ग्रीन कलर इन द मैप रिप्रेजेंट डैश। ग्रीन कलर जो मैप में होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ए प्लेटोज, बी प्लेन्स, सी माउंटेन्स। तो वो आंसर आएगा प्लेन्स। ग्रीन कलर है वो प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग करेंगे हमारा सी क्वेश्चन, वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड डैश। जो मॉडल होता है अर्थ का वो क्या बोला जाता है? ग्लोब बोला जाता है। अब सेकंड है डैश डिवाइड्स द ग्लोब इक्वली। ऐसी कौन सी लाइन है जो डिवाइड करती है ग्लोब को इक्वली? तो इक्वेटर डिवाइड करती है। थर्ड है पीपल हु मेक मैप्स आर कॉल्ड। जो मैप्स बनाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर्स। फोर्थ है अ डैश मैप शोज द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स एंड कंट्रीज। कौन सा मैप शो करता है, मतलब बताता है बाउंड्रीज स्टेट्स और कंट्रीज की? तो पॉलिटिकल मैप बताता है। फिफ्थ है अ डैश इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस।
ऐसा क्या चीज़ है जो रिप्रेजेंट करती है अर्थ को फ्लैट सरफेस पे? तो मैप। अब हम हमारा डी क्वेश्चन करेंगे, वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है व्हाट इज़ ए ग्लोब? उसका आंसर होगा अ ग्लोब इज़ ए मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब है वो मिनिएचर मॉडल है अर्थ का। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डू मैप्स डिफर फ्रॉम ए ग्लोब? उसका आंसर है, ये जो फुल चार्ट है वो आंसर नंबर 2 है, ग्लोब। अ ग्लोब इज़ अ 3 डायमेंशनल मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है वो 3 डायमेंशनल मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का। अ ग्लोब रिप्रेजेंट वोल ऑफ द अर्थ। ग्लोब है वो पूरे अर्थ को दिखाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी, वो डिफ़िकल्ट है कैरी करने में। इट कैन बी यूज ओनली फॉर रेफरेंस, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ हो सकता है। मैप। अ मैप इज़ 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। मैप है वो 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का। इट शोज द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस। ये है वो शो करता है अर्थ को फ्लैट सरफेस पे। अ मैप में भी अ फुल और पार्शियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। वो मैप है वो फुल भी हो सकता है और पार्शियल मतलब आधा भी हो सकता है रिप्रेजेंटेशन अर्थ का। इट इज़ ईजी टू कैरी, ईजी होता है उसको कैरी करने के लिए। इट कैन बी यूज फॉर रेफरेंस एज वेल एज प्रैक्टिस। उसको रेफरेंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और प्रैक्टिस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द ग्लोब शो? उसका आंसर होगा इट शोज़ द लोकेशन ऑफ प्लेसेस, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। जो ग्लोब है वो लोकेशन, प्लेसेस मतलब प्लेसेस की लोकेशन दिखाता है, कॉन्टिनेंट्स दिखाता है और ओशंस दिखाता है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप्स? उसका आंसर होगा अ पॉलिटिकल मैप शोज द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स एंड कंट्रीज इंक्लूडिंग सिटीज़ एंड कैपिटल्स। जो पॉलिटिकल मैप है वो दिखाता है बाउंड्रीज स्टेट्स की, कंट्रीज़ की, सिटीज़ की और कैपिटल्स की। अ फिजिकल मैप शोज द नेचुरल फीचर्स लाइक लैंड, माउंटेन्स, वैलीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। जो फिजिकल मैप होता है वो नेचुरल फीचर्स दिखाता है, जैसे कि लैंड है, माउंटेन्स है, वैलीज है, रिवर्स है, लेक्स है एंड पॉन्ड्स है। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कलर्स की। उसका आंसर होगा कलर कीज हेल्प अस टू स्टडी वेरियस फीचर्स ऑफ द अर्थ। कलर की है वो हमें हेल्प करती है अलग अलग फीचर्स अर्थ के पढ़ने के लिए। डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट फीचर्स। अलग अलग कलर यूज़ किए जाते हैं अलग अलग फीचर्स के लिए। जनरली फिजिकल मैप हैव कलर कीज। ज़्यादातर फिजिकल मैप्स में कलर कीज होती है विच एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द कलर्स एंड गिव डिटेल्स अबाउट द हाइट एंड डेप्थ ऑफ द सीज, लैंड एंड ओशंस। और वो मीनिंग देती है कलर्स का और डिटेल्स बताती है हाइट और डेप्थ। किसकी हाइट और डेप्थ? सी, लैंड और ओशंस की। ये था हमारा आंसर नंबर 5। हमारा ई क्वेश्चन है गिव रीजंस मैप्स आर मोर यूजफुल देन अ ग्लोब। तो उसका आंसर होगा अ मैप इज़ ईजी टू कैरी बट ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी। मैप है वो ईजी होता है कैरी करने के लिए बट ग्लोब है वो डिफ़िकल्ट होता है कैरी करने के लिए। इट कैन बी यूज्ड फॉर रेफरेंस एज वेल एज प्रैक्टिस बट ग्लोब कैन बी यूज्ड ओनली फॉर रेफरेंस। जो मैप होता है वो यूज़ होता है रेफरेंस और प्रैक्टिस दोनों के लिए, बट ग्लोब होता है वो सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।